हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो कामदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और ऐसी मान्यता है कि पुत्र पौत्र की भी प्राप्ति होती है। अब मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। कामदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। रतनपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नामक का नाग वहाँ पर राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग पसंद नहीं था। एक दिन नागराज पुंडरीक की राज्यसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ पर नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। नागों में श्रेष्ठ कोटकर को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटियां होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अधिक क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का सिमरन कर रहा है। अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। शाप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस रूप बनकर रह गया और कर्मों का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचते हुए घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहाँ वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पर श्रृंगी मुनि शांत बैठे हुए थे। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीर धनवा नामक एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी मुनि बोले, हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके पाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान विष्णु के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो। हे प्रभु, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होगा
वे राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएं। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा भूषणों से अलंकृत होकर पुष्पक विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।